जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैथ ट्रिक्स 98। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर 10th क्लास और इंटर क्लास ये सवाल काफ़ी रिपीट होते हैं और इस टाइप के सवाल आते हैं साइंस में, फिजिक्स वाले पोर्शन में। आइए हम देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की, लेंस है हमारा यहाँ पर अवतल की फोकस दूरी को दर्शाते हैं हम एफ से। 30 सेमी है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब का मतलब होता है वी से 20 सेमी दूरी पर बने। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, लेंस दे रखा है तो हम यहाँ पर पूरी थ्योरी लिखते हैं। लेंस दे रखता है हमारा यहाँ पर अवतल लेंस दे रखा है। फोकस दूरी एफ होती है और दे रखी है हमारी 30 सेमी। उसके बाद लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे ही वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है, वैसे ही प्रतिबिंब यानी कि वी ये दे रखा है 20 सेमी। अब यहाँ पर दोस्तों लेंस है तो दोनों को हम माइनस में ले लेंगे और लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u माइनस के 1/v। हमें ज्ञात करना है वस्तु की दूरी, तो ये जो है हमारा v पूरा माइनस में दे रखा है। यहाँ से पोर्शन इधर को लेके आएंगे हम तो ये दोस्तों प्लस में हो जाता है और वस्तु की दूरी हमें निकालनी। अब इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है, लगा देंगे। f का मान दे रखा है -30 माइनस v का दे रखा है -20 बराबर 1/u। अब ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे माइनस प्लस तो 1/20 बराबर 1/u। अब यहाँ पर हम दोनों का लासा ले लेंगे। लासा आ गया हमारा 60, यहाँ पर 1/u निकालना। अब देखो यहाँ पे 1 है माइनस के 60 हमारा आ गया 30 के पार में 30 दूनी 60 तो 2 से गुणा हो गया यहाँ पर, फिर प्लस यहाँ पर 60 के पहाड़े में लासा आया था ये तो 30 के में आया 20 के में आगा यानी कि 20 3 60 तो 3 आगा। यहाँ गुणा कर देंगे 2 का ना 2 माइनस के 2 आ जाएगा प्लस 3 का ना 3 और बटे में 60 बराबर 1/u। ये प्लस के ज्यादा माइनस के कम है तो बचेगा हमारा प्लस का 1 बराबर 60 1/u। 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, कैंसिल गुणा कर लेते हैं हम तो u बराबर आ गया हमारा 60 सेमी। ये सवाल हर एग्जाम में आता है साइंस के ग्रुप में। हाई स्कूल का सवाल है ये, 4 नंबर का सवाल आया है। पिछले साल भी आया था ये और इस साल भी आने की संभावना है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगला सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आ चुका है यूपी बोर्ड में। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के चैप्टर में। 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों r और फोकस दूरी होती है हमारी f। तो इसके लिए एक सूत्र होता है f बराबर r/2। यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है यानी कि फोकस दूरी, तो फोकस जो दूरी होती है वो होती है हमारी f का मान दे रखा है 40 सेमी, r हमें ज्ञात करना है तो यहाँ 40 सेमी लगा देंगे बराबर r/2। इसकी यहाँ पे गुणा कर देंगे, 40 दूनी हो गए 80 यानी कि वक्रता त्रिज्या आ गई हमारी 80 सेमी। अच्छा सवाल है, इसी तरीके के सवाल वहां पर जो एग्जाम में बनते हैं। अगला सवाल है, 100 सेमी की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता, तो दोस्तों लेंस की क्षमता को दर्शाते हैं हम P से। लेंस की क्षमता में ज्ञात करनी है। यहाँ पर 100 सेमी
फोकस दूरी यानी कि फोकस मतलब फोकस दूरी पे रखे आप। फोकस दूरी होती है एफ, दे रखा 100 सेमी। अब यहाँ पर क्षमता, लेंस है हमारा अवतल, अगर अवतल होगा, अवतल लेंस, तो हम यूज करते हैं माइनस। तो यहाँ पर सूत्र है हमारा P बराबर 100/f। यहाँ पर माइनस का यूज होगा, माइनस 100 तो है यहाँ पर, f का मान दे रखा, फोकस दूरी 100 से 100 काट देंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 डायोप्टर है। D4 होता है डायोप्टर, क्योंकि लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक आता है डायोप्टर। इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर आ चुका है। इसका आंसर यूपी बोर्ड 2020 में पूछा है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए, इंटर क्लास के बच्चों के लिए साइंस का काफी अच्छा मैं ये क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसे देखकर आप भी जो है अच्छे नंबर पा सकते हो अपने पेपर में। जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैथ ट्रिक्स 98, ये अच्छे सवाल हैं। ये जो है हमारी वीडियो से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि जो है 2025 में जो है यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है और इसके लिए लाभदायक है ये क्लास। देखते हैं, किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। धारा दे रखी है यहाँ पर, धारा होती है आई, दे रखी है 2 एम्पीयर, ये 4 एम्पीयर। समय दे रखा है, समय होता है टी, दे रखा है 20 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 गुणा 60 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे यहाँ पर 6 दूनी 12, 1200 सेकंड हो गए। आवेश ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, आवेश होता है क्यों, सूत्र यूज होगा यहाँ पर क्यों बराबर आई गुणा टी। आई का मान दे रखा है यहाँ पर 2 और टी दे रखा है 1200, गुणा कर देंगे यहाँ 12 दूनी 24 और 2 0, यानी कि ये आ गया हमारा आवेश यहाँ पर। इस तरह ये सवाल आपके लिए अच्छा है। ये एक चित्र दे रखा है, ये R1 का मान हो गया, ये R2 का और ये R3 का, यहाँ P का मान दे रखा है। तो यहाँ पर इसका श्रेणी क्रम से सबको जोड़ देंगे इस तरीके से हम, यानी कि 5 2 7 होगा 7 और 3 होगा 10, तो ये टोटल R का मान निकल आया 10। यहाँ B का मान 100 दे रखा है वोल्ट, तो I का मान निकालना है, तो B बराबर I गुणा R। B का मान 100, I निकालनी है, R का मान 10 से काट देंगे 10 250, यानी कि I का मान हमारे पास आ चुका है 10 एम्पियर। इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है, इन सबको जोड़ देना है यहाँ पर।